जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को। दोस्तों यदि आपका भी एग्जाम है तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं? कितने राज्य लगे हुए हैं दोस्तों? 9 राज्य। कितने? 9। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा राज्य पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है दोस्तों? उड़ीसा। कौन सा राज्य? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जयंती पर। किसकी जयंती पर? स्वामी विवेकानंद के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। कौन सा है दोस्तों? कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान का जनक माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने की 80% संभावना है, इसलिए इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। कौन सा बिंदु है दोस्तों? इंदिरा कौल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित हरप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों पंडित हरप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध है बांसुरी के लिए। किस वाद्य यंत्र के लिए दोस्तों? बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। कब दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों? NH44 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में IPL की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत में IPL की शुरुआत हुई थी 2008 में। कब हुई थी? 2008 में शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। कौन था? गोपाल था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। किसने? बिंबिसार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। कौन सा झील? वुलर झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर स्थित है? दोस्तों पृथ्वी पर कुल 5 महासागर स्थित है। कितने? 5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? दोस्तों पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। कितने? 7 महाद्वीप हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। किसको? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। और विश्व का सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 मई को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? दोस्तों कबड्डी खेल का जन्मदाता माना जाता है भारत को। किस देश को दोस्तों? भारत को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध दोस्तों? हीराकुंड बांध। आप लोगों को कमेंट करके बताना है हीराकुंड बांध किस नदी पर है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर जरूर बताना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने? ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को कहते हैं कर्सर। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्सर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? दोस्तों करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। किस ग्रह को? मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1921 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है माउंट आबू में। कहाँ? माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? दोस्तों ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है पृथ्वी को। किसको? पृथ्वी को। क्योंकि आकाश से यानी अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा है? दोस्तों भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। कौन सा उपग्रह है? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए यानी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। कौन सा महाकाव्य है? महाभारत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। क्या है? गैनीमेड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। किस तिथि को दोस्तों? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चंद्रमा पर कदम रखने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। कौन था दोस्तों? नील आर्मस्ट्रांग। और भारत का प्रथम व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था वह थे राकेश शर्मा। कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के याद में मनाया जाता है। किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद की याद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? दोस्तों हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? दोस्तों खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। किसने? चंदेल शासकों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? किस देश के साथ लगती है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक थे? किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक थे दोस्तों? शहनाई के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। कब हुआ था दोस्तों? 1526 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था इनके पिता का? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी किरण बेदी। कौन बनी थी? किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फतिमा बीबी। कौन थी? फतिमा बीबी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम कानून मंत्री थे BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे HJ कानिया। कौन थे? HJ कानिया थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। किस वाद्य यंत्र से? तबला से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछले क्वेश्चन के साथ, जो कि क्वेश्चन था दोस्तों विश्व के प्रथम व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर कदम रखा, उसके साथ ही इसका आंसर बताया दोस्तों, लेकिन इसका भी बता देता हूं। राकेश शर्मा सही आंसर होगा। और भारत की प्रथम महिला जिन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा वह थी कल्पना चावला थी। कौन थी? कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा मीनार है कुतुब मीनार। कौन सा मीनार? कुतुब मीनार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह है गंगा डॉल्फिन। कौन सा डॉल्फिन दोस्तों? गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह गंगा नदी में पाई जाती है ज़्यादातर, इसीलिए इसे गंगा डॉल्फिन कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है दोस्तों? हॉकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? गोदावरी नदी। और भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, लेकिन यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। और भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। इन तीनों क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसे विस्तार से बता रहा हूं दोस्तों। इसका सही आंसर होगा
गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन इस नीचे से कट गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का आंसर है इसमें। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर है रंगनाथ स्वामी मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों? रंगनाथ स्वामी मंदिर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों इन 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।